हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड पोजीशन। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑनरशिप। देन जो हमारा टर्म ऑनरशिप है वो रेफर करता है एक्सक्लूसिव राइट लीगल राइट टू पोजेशन समथिंग। ऑनरशिप जो है वो रेफर करता है ओइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लैंड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज अ, जिसको हम प्राइवेट एंड बोल सकते हैं, कलेक्टिव और कॉमन। ये डिटरमाइन करता है वन ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती है डिसाइडिंग हु हैज़ अ राइट और ड्यूटी ओवर द प्रॉपर्टी। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन की एक प्रॉपर्टी है, समथिंग, ये प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी पर उस पर्सन को लीगल राइट एंड ड्यूटीज जो है वो उस प्रॉपर्टी पर दिए गए हैं, तो वो होता है ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। द टर्म को ऑनरशिप मीन जहाँ पर वन और मोर पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी के उसको लीगल राइट दिए गए हैं टू द समथिंग। ठीक है। ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन बी गेन की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, लॉस्ट भी की जा सकती है, नंबर ऑफ वेज। ठीक है। वन कैन ओन द प्रॉपर्टी, किस तरह से ओन कर सकता है? बाय परचेजिंग, मनी, ट्रेडिंग के थ्रू और विद अदर प्रॉपर्टी, इनहेरिटिंग, क्रिएटिंग। जो ऑनर होता है ऑल्सो, जिसके पास राइट होता है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, सेल करने का, डिस्ट्रॉय करने का ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी ऑल्सो लॉस्ट बाय द सेलिंग, मिसप्लेसिंग, डिस्ट्रक्टिंग। मतलब उसके तरीके से वो लॉस भी कर सकता है और उसको गेन भी कर सकता है। ठीक है। बात करते हैं पोजेशन की। तो पोजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ हैविंग द फिजिकल कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी पर मतलब जिस पर क्या बोलता है, फिजिकल कस्टडी और कंट्रोल होता है ऑब्जेक्ट का, उसे बोलते हैं पोजेशन। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि पोजेशन क्या है, नॉट द सेम ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बोथ पोजेशन एंड ऑनरशिप क्या है, एक एन ऑब्जेक्ट है held by the same person in most cases. And to understand the term possession, जिसको clearly कहा है, एक ऐसा माना जाता है इन केस यदि फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपके फ्रेंड के पास आपकी कार का पोजेशन है, तो इट मीन्स वो आपका उस कार का ऑनर नहीं है, क्योंकि ऑनरशिप आपकी है, आपकी वो कार है और आपने क्या करा है, उसे पोजेशन दिया है। बट वही बात करें कि और पोजेशन ऑनरशिप का, तो ऑनरशिप जो है वो बताती है हमें राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। चाहे हमारे पास ऑनर है, ऑनर पोजेशन है, चाहे ना है, लेकिन हमें हमारा उस पर राइट है, मतलब हमारी ऑनरशिप है, तो वो होता है हमारा राइट। ठीक है। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड पोजेशन की। तो ऑनरशिप एक एक्ट है, एक्ट स्टेट राइट ऑफ ओइंग द समथिंग। एंड पोजेशन क्या है, इज एक्ट स्टेट राइट ऑफ एन फिजिकल कस्टडी एंड कंट्रोलिंग समथिंग। ठीक है। राइट की तो ऑनरशिप बोला राइट देता है, राइट टू पोजेशन, बट पोजेशन में राइट नहीं होता ऑनरशिप का। जरूरी नहीं है कि आपके पास उस चीज का, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो आप उसके ऑनर भी हैं। ठीक है। और जो ऑनरशिप है इज ऑलवेज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। और पोजेशन कैन बी गिवन द समथिंग एल्स, समवन एल्स। ठीक है। और ऑनरशिप जो है वो क्लासीफाई की जाती है एज अ प्राइवेट, कलेक्टिव और कॉमन। और पोजेशन जो है, पोजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और क्रिमिनल। ठीक है। और इसके आगे आप चार्ट के थ्रू भी पढ़ देख सकते हैं, इसमें सेम ही बात है। यदि आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये बोला है ऑनरशिप क्या है, एज अ एक्ट है, स्टेट राइट ऑफ द ओइंग समथिंग। ठीक है। पोजेशन क्या है, कि ऐसा एक्ट है जिसमें राइट और स्टेट और राइट हैविंग द फिजिकल कस्टडी एंड कंट्रोल समथिंग। ऑनरशिप गिव देता है हमें राइट टू पोजेशन। ठीक है। बट पोजेशन जो है वो हमें राइट टू ऑनरशिप जो है वो नहीं देता। ठीक है। ऑनरशिप ऑलवेज विद द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पोजेशन कैन बी गिवन द समथिंग समवन एल्स। ठीक है। इसी के साथ हमने छोटा सा डिफरेंस और देख लिया पोजेशन और ऑनरशिप के बीच में। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जाते जाते आपको बोल सकती हूँ कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि हमारा ये जो चैनल है लीगल स्टडी, यहाँ हमने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को लगभग कवर ही कर लिया है, जिसमें हमने
सभी वीडियो को जिसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, सोर्सेस, स्कूल्स, लॉ एंड मोरालिटी, राइट एंड ड्यूटीज़, इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।